प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम दूसरा इतिहास और उसका 20वें अध्याय को देख रहे हैं और हम 16 पद में आ गए हैं, 20 के 16 में। और यहाँ पर हम एक बड़ी परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। परमेश्वर का कार्य किस तरीके से हमारे जीवन में हो सकता है, या किस तरीके से परमेश्वर से काम करवाया जा सकता है, या कैसे हम अपने परमेश्वर को अपने हक में कर सकते हैं या प्रसन्न कर सकते हैं। वो है सबसे बड़ा रहस्य, प्रार्थना। और परमेश्वर के बड़े बड़े उन चमत्कारों को याद करना और चमत्कारों को परमेश्वर को बताना कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े बड़े काम मेरे जीवन में किए हैं। जैसे कि इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, यहूदियों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। और यहाँ जब युद्ध करने वाले लोगों ने, आमोनियों ने, मोआबियों ने यहोशापात पे चढ़ाई की, तब उन्होंने लंबी चौड़ी प्रार्थना की और बड़े दिल से प्रार्थना की और उपवास तक भी रखा। और उपवास के बाद उन्होंने परमेश्वर के भवन के पास जाकर सारी बातें याद दिलाई, यहाँ तक कि उन्होंने अब्राहम को याद किया और बहुत सी बातें हुई। और हम बढ़ते हैं कि जब वहाँ पर एक नबी आकर, यह जीएल करके नाम का एक नबी आया और उसने कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तब इस प्रकार से कहा गया कि युद्ध परमेश्वर का है, वो तुम्हारा नहीं है। तो आगे हम बढ़ेंगे, इस बात को लेना चाहेंगे। वो ये बात है कि जब उसने इस प्रकार से कहा, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, तब उन लोगों को तसल्ली मिली और उन्हें राहत मिली। और फिर आगे वचन में बढ़ते हैं, 16 पद में लिखा गया है, कल उनका सामना करने को जाना। नबी कहता है, भविष्यवक्ता कह रहा है, कल उनका सामना करने को जाना, जबकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। तो फिर हमारा काम क्या है? युद्ध में जाने का। हाँ प्रियो, एक काम है। जब यरीहो की दीवार के चारों ओर, यरीहो शहर के चारों ओर इजरायली लोग तुरियां फूंक रहे थे और जय जयकार के नारे लगा रहे थे, 7 चक्कर उनके साइलेंट चक्कर थे, मन ही मन सब कुछ कर रहे थे, लेकिन 7वां चक्कर जय जयकार का और ध्वनि जो ऊंची आवाज का था, बुलंद आवाज का था, वो जय जयकार के नारे थे। और यरीहो की दीवार ऊपर से लेकर जमीन तक, नींव तक धंस गई, जमीन में धंस गई और उनको जाने के लिए रास्ते खुल गए चारों तरफ से। जो एक फाटक बंद था इजरायलियों के डर के कारण से, वो एक ही फाटक बंद था, याद रखना। लेकिन जब परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए रास्ते खोले तो पूरी दीवारें जमीन में धंसा दी या धंस गई जय जयकार करने से। तो यहाँ युद्ध परमेश्वर का है। और मैंने कहा, तुम्हारा क्या काम फिर युद्ध में? तुम्हारा काम है जय जयकार के साथ नारे लगाना और उसकी स्तुति और उसकी आराधना करना, यह हमारा काम है। तो यहाँ पर लिखा है, बताया गया है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। और हे यहूदा, हे यरूशलेम वासी, तुम्हें ठहरे रहना होगा और वहाँ खड़े रहना और यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना। और लिखा है, आगे बताया जाता है, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और तुम्हारा यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसा कहा गया। जैसे मिस्र से निकले गए इजरायलियों से कहा गया, उस लाल समुद्र के सामने, जब सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है और बीच में इजरायली हैं और उनके समझ में नहीं आ रहा था, वो मूसा पे बुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन निर्गमन और उसका 14 अध्याय और 13 पद में हम पढ़ते हैं, अगर मैं आपके लिए उसको पढ़ूं तो ये आसान हो जाएगा आपके समझने में। तो वहां पर भी मूसा ने उन लोगों से इस प्रकार से कहा था, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्र को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे और यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। इजरायलियों को आगे दे कि वो यहोवा की दुहाई दे और यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। हम गीत भी गाते हैं, चुपचाप परमेश्वर के काम को देखो, लड़ो मत और डरो मत, चुपचाप यहोवा के काम को देखो। मूसा उन्हें कह रहा था, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बड़े उद्धार को देखने पाओगे। आज यहाँ पर भी बताया गया है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, यहोवा तुम्हारी ओर से तुम्हारा बचाव करेगा।
अपनी ओर से तुम्हारा बचाव करेगा, यहोवा की ओर से तुम्हारा बचाव होगा। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, इसलिए कहता है डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए लड़ना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होना चाहता है और परमेश्वर आपका बचाव करना चाहता है। पर उसके पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है? वो रहस्य है प्रार्थना, परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर को अपना जीवन दे देना, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करना और परमेश्वर से बनाए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो अपने लिए अपने प्राणों को बचाएगा वो बचा नहीं पाएगा अपने आप को, जो मेरे लिए अपनी जान देगा या मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो पाएगा। इसलिए हम प्राण अपने लिए अपने प्राणों को बचा ही नहीं सकते, तो हमारे प्राणों को बचाने के लिए जिम्मेवारी किसी और की है, वो है यीशु मसीह, वो है आपका परमेश्वर। और यहाँ कहा गया है ये युद्ध बहुत बड़ा है, कई सेनाएं इसके पीछे पड़ी हैं और ये बहुत डरे हुए हैं। यहोवा की खोज करते करते, प्रार्थना करते करते याजक इनकी सुनकर परमेश्वर ने याजक के द्वारा इनको कहा युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। इसलिए कहा इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। हे यहूदियों, हे यरूशलेम वासियों, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, यहोवा की ओर से तुम अपने बचाव को देखेंगे, तुम्हारा बचाव हो जाएगा। वो कौन सी लड़ाई जिसमें हमें लड़ना ना हो और हमारे लिए कोई और लड़े? वो कौन सी लड़ाई है? ये परमेश्वर की ओर से होती है। जब आपकी लड़ाई, मैं ऐसा कहूँगा वो भी लड़ाई नहीं है, वो भी प्रार्थना है। जब आप इस तरीके की प्रार्थना करते हैं तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप प्रार्थना ही नहीं करते हैं तो आप खुद लड़ेंगे और हार जाएंगे। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे तो यहोवा परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। और प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि इनका मन कच्चा नहीं होगा, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ जाना है और देखना है, सामना करना है, सामने खड़ा होना है। आज अगर आप दुश्मन के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तो दुश्मन के सामने खड़े होने पर आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा ताकत को पाए हुए व्यक्ति हैं, आप प्रार्थना योद्धा हैं और आपने प्रार्थनाओं के द्वारा सामर्थ्य को पाया है। और यहाँ पर याजक भी यही कह रहा है, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और तुम्हारे साथ परमेश्वर चलेगा। और आगे लिखा है कि तब योशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदी और यरूशलेम निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। उन्होंने कहा परमेश्वर की ये बड़ी कृपा है, परमेश्वर की बड़ी दया है जो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये चमत्कार शुरू से देखते आए हैं। मूसा भी यही कह रहा है, बलवा मत करो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुम एक बड़े बदलाव को और बड़े काम को देखने वाले हैं। आप ही अगर अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को और एक बड़े चमत्कार को और एक बड़ी लड़ाई को जीतते हुए देखना चाहते हैं तो प्रियो, डरने की जरूरत नहीं है, खड़े होने की जरूरत है, सामना करने की जरूरत है और परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अब तुम्हें नहीं लड़ना, परमेश्वर तुम्हारी ओर लड़ेगा। इसलिए मुंह के बल झुक कर योशापात ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, यहूदियों ने धन्यवाद दिया, यरूशलेम वासियों ने परमेश्वर के सामने झुककर दंडवत किया और कहातियों और कौरववंशियों ने, जो लेवी थे, वहां पर खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। उन्होंने ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना स्तुति की। आराधना स्तुति करने वालों का भी बड़ा महत्व है। कहातियों जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे और कौरववंशी परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे और लेवी भी जो उसका काम करते थे, वो सब वहां पर गए, वहीं पर थे वो लोग। उन्होंने एका कर लिया था और जब परमेश्वर की ओर से पॉजिटिव उत्तर आया, जब सकारात्मक उत्तर आया, तो उन्होंने परमेश्वर की रूह को अपने ऊपर उतरते देखा और परमेश्वर की सामर्थ को देखा और वो झुक गए और वो हलीम हो गए और दंडवत करने लगे। तो प्रियो, यहाँ पर इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको अपने लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने और सबके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि यहो आपके हिस्से का या आपका पोर्शन बन जाए, यहो आपका हिस्सा बन जाए और परमेश्वर आपका हिस्सेदार हो जाए और आप उसे हिस्सादार मान सके कि मेरा हिस्सा परमेश्वर है और वो मेरे लिए लड़ेगा। आप अपनी फौज में कितने भी सैनिकों को, अच्छे से अच्छे जवानों को भर्ती कर लो, अच्छे से अच्छे विश्वासियों को भर्ती कर लो, अच्छे से अच्छे याजकों को ढूंढ लो, अच्छे से अच्छे पासवानों के द्वारा आप प्रार्थना करा लो, लेकिन काम नहीं चलेगा जब तक आप खुद
भूमि पर परमेश्वर के सामने झुकेंगे नहीं और प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपकी ओर से कभी भी नहीं लड़ेगा। आप झुके झुकाए व्यक्ति से कहते हैं परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना करें, अरे उसके लिए परमेश्वर लड़ेगा, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप झुककर खुद अपना समय परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। जब तक आप अपना समय परमेश्वर को नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर भी आपकी ओर से कभी भी नहीं लड़ेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको अगर अपने साथ परमेश्वर को रखना है तो आपको प्रार्थना करना होगा और परमेश्वर को पुरानी बातें, जो पिछले चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने किए हैं, उनको याद दिलाना होगा, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है। और याद रखना होगा, आपके माइंड में, आपके विवेक में ये बात होना चाहिए, आपके हृदय में ये बात होना चाहिए, दिमाग में, कि युद्ध मेरा नहीं है, लड़ाई मेरी नहीं है, युद्ध और लड़ाई परमेश्वर की है। इसलिए मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा तो पहले मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होकर प्रार्थना करूंगा, झुकूंगा और उसके लिए अपना समय दूंगा और अपना समय उसके साथ बिताऊंगा, तो फिर मेरे लिए सारे काम आसान हो जाएंगे। सचमुच में अगर आप अपने काम को और अपनी लड़ाई को आसान करना चाहते हैं और अपने लिए परमेश्वर को युद्ध में लड़ने के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो अपने आप को हलीम करते हुए प्रार्थना में समय बिताओ, प्रार्थना का जीवन जियो और अपना समय प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू कर दो, तो परमेश्वर सचमुच में आपकी बातों को सुनेगा, आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपका परमेश्वर का पुत्र आपके साथ खड़ा रहेगा और आपकी अगुवाई करेगा। इस जीवन के सफर में अगर आप और भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो सचमुच में इस कहानी को और लोगों तक भी पहुंचाएं, इस वीडियो को दूसरों को भी दिखाने के लिए प्रेरित करें, देखने के लिए और सुनने के लिए, ताकि वो भी हलीम बनकर प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर को अपने हक में कर सके और परमेश्वर उनके लिए उस युद्ध को लड़ सके, जिससे क्या डर उनके अंदर समाया है। इस डर से आज़ादी पाने का एक ही तरीका है, आपको हलीम होना और प्रार्थना करना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर आप पर दयालु हो जाए। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलता हूँ नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।